आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको दान का महत्व समझा रही हूँ। दान हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए। दान करने से हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। अपने आप प्रभु की कृपा हम पर बरसने लगती है। हमें दूसरों को थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ देना ही चाहिए, जिससे कि हमें धर्म लाभ प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कहानी सुना रही हूँ। एक डोकरी थी, वह बहुत ही बुढ़ी हो चुकी थी। उसके सिर्फ एक बेटा था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। तो बेटा क्या करता कि रोज़ जो है मेहनत करता, मजदूरी करता और कुछ पैसे कमा कर लाता। उसको मजदूरी में 4 पैसे मिलते थे तो वह लाता और अपनी माँ को दे देता। सस्ते का समय था तो माँ क्या करती कि 2 पैसे से बढ़िया अच्छा घर चलाती, बढ़िया बढ़िया खाना बनाती, अच्छे कपड़े लाती, अच्छे से रहती। 2 पैसे रोज से वह अपना घर का सामान ले आती थी और घर सुव्यवस्थित चला रही थी। और 2 पैसे वह दान कर देती थी। किसी के गरीब को वह खाना खिला देती, किसी को कपड़े दिला देती, किसी के लिए जो है वह गर्म कपड़े लाती। और जिसके घर में भी जिस चीज़ की आवश्यकता होती और अगर डोकरी को मालूम चलता तो वह जाती और उन 2 पैसों से वह उसकी पूर्ति करती थी। कभी कभी वह बच्चों की फीस भी भर दिया करती थी। तो उसको बहुत सारे लोगों से दुआएं मिलती रहती थीं और उसका घर अच्छा चलता रहता था। उसका बेटा जो है और मेहनत करके कमाता रहता था। तो बेटे को लगता था कि मैं माँ को बहुत पैसे दे रहा हूँ तो मेरी माँ के पास तो बहुत पैसे होंगे, पर माँ तो 2 पैसे रोज अपने घर में खर्च कर देती और 2 पैसे दान कर देती थी। एक दिन बेटे को ज्वर आ गया तो बेटे ने कहा कि चलो मेरी माँ के पास तो दवा के लिए पैसे होंगे ही। तो माँ ने किसी तरह उस दिन उसके लिए दवा का इंतज़ाम कर लिया, जुटा लिया और उसको दवा करा दी। दूसरे दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा काम करने के लिए जाओ, अब तुम्हारा ज्वर ठीक हो गया है, घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बेटे ने कहा कि माँ मैं आपको इतने पैसे रोज लाकर देता हूँ, इतना तो अपना घर का खर्च है ही नहीं है जिस कि जो है घर में पैसे की कमी आ जाए। आपके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए था। माँ ने कहा हाँ बेटा, पैसा तो बहुत होना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, मैं 2 पैसे से घर चलाती थी और 2 पैसा मैं दान कर देती थी। तो बेटे को बड़ी गुस्सा आई दान का नाम सुनकर कि घर में तो खाने को नहीं है और मेरी माँ को दान दान दिखता है। तो वह माँ से कुछ ना बोल सका और उसने कहा माँ दान करने से क्या होता है। तो माँ ने कहा मुझे नहीं मालूम, बाहर निकलो और ज़रा दान का महत्व पता करो और मुझे भी बता देना। तो वह लड़का चल लिया। चलते चलते वह एक पंडित जी के यहाँ पहुँच गया। तो पंडित जी से पूछने लगा कि हम दान क्यों करते हैं, दान का क्या महत्व है, दान से हमें क्या प्राप्त होता है। तो उसने कहा पंडित ने कि भैया हमें दान करना चाहिए, हमारी विपत्ति जो आती है तो हमारे प्रभु हर लेते हैं। बोले गलत, मुझे बुखार आया था तो क्या भगवान ने मेरा बुखार ठीक कर दिया था, बुखार तो दवा से ठीक हुआ था। और मैं अब तो ये जानना चाहता हूँ कि दान का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो उसने कहा कि देखो अपने राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, बहुत साल की शादी होने के बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, अतः तुम चले जाओ और जाकर राजा से पूछना कि दान का क्या महत्व है। तो वो गया और उसने बड़ी नम्रता से कहा कि मैं पंडित ज़रूर हूँ लेकिन मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं है, ना कोई दक्षिणा चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे एक बात जानने के लिए आया हूँ कि दान का क्या महत्व है, अपने जीवन में दान का क्या महत्व है। तो राजा हंसने लगे और कहने लगे देखो हमारी शादी को 25 साल हो चुके थे, 25 साल से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था और 25 साल बाद दान पुण्य करने से यज्ञ हवन करने से हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। तो वह लड़का कहने लगा अरे पुत्र तो किसी के यहाँ भी पैदा हो सकता है, दान ना करो तो भी पुत्र पैदा होगा।
और करो तो भी पुत्र पैदा होगा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो राजा ने कहा भाई अब मुझको तो नहीं मालूम। तभी वहाँ एक नन्हा सा बालक आया, छोटा सा, 3-4 साल की उम्र रही होगी, और कहने लगा कि अगर आपको दान का सच्चा महत्व मालूम करना है तो आप सुबह जो है वहाँ जाना जहाँ की सुअर पाले गए हैं। अगर जहाँ सुअर पाले गए हैं वहाँ तुम सुबह पहुँच जाओगे तो सारे सुअर के जाने के बाद एक छोटा सा भूरे कलर का सुअर निकलेगा, उससे तुम पूछना तो वो तुम्हें दान का महत्व जरूर बता देगा। तो उसने कहा ठीक है। तो वह सुबह जल्दी उठा 6 बजे और जहाँ सुअर पाले गए थे वहाँ पहुँच गया। तो जैसे ही सुअर का दरवाज़ा खुला तो सारे सुअर बाहर निकल गए और बाहर निकल कर अपना भोजन पानी देखने लगे। तभी सबसे छोटा एक भूरा कलर का सबसे बाद में एक सुअर निकला। तो उस लड़के ने उस सुअर की पूँछ पकड़ ली। तो सुअर कहने लगा छोड़ो, हमारे साथी जा रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुमको जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम दान का महत्व नहीं बताओगे। तो उसने कहा मैं क्या दान का महत्व बताऊंगा, मैं तो एक सुअर हूँ, मैं तो इस जन्म में भ्रष्टा खा रहा हूँ। तो उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें तो आज बताना ही पड़ेगा दान का महत्व, तभी मैं छोड़ूंगा। बहुत देर हो गई, दोनों में बहुत अधिक वार्तालाप होता रहा। आखिरकार सुअर को हार माननी पड़ी और सुअर ने कहा कि देखो भैया, मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, दान करने से हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। एक राजा थे, उनके यहाँ 2 पुत्र थे, मैं बड़ा था और जो अभी राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ है वह मेरा छोटा भाई था, वह छोटा था। मैं बड़ा होने के कारण और राजा का पुत्र होने के कारण बहुत ही उद्यमी और उद्दंडी हो गया था। मैं किसी को दान देता नहीं था, मैं सबका सामान छीन छीन कर ले लेता था और जो चीज़ मुझे प्रिय लगती थी वो तो मैं छीन ही लेता था। तो हमारा छोटा भाई कहता था कि भैया ऐसा मत किया करो, ये गरीब लोग हैं, इनको मत सताया करो, इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और वो हमेशा गरीबों को दान करता, उनकी हमेशा मदद करता, भूखों को भोजन कराता, प्यासों को पानी पिलाता, जिसके यहाँ वस्त्र नहीं थे उनको वस्त्र देता। बहुत ही नेक दिल और बहुत अच्छा था। अब मैं मरा तो मैं सुअर बना और देखो वो मरा तो वो फिर से राजा के कुल में ही उत्पन्न हुआ और वह वैसा ही दयालु होगा और वह उसी तरह से अपनी प्रजा का पालन करेगा। तो भैया, दान करने का यही महत्व होता है कि हम जो दूसरों की मदद करते हैं तो प्रभु हमें अच्छा जन्म देता है, अच्छा उसका फल देता है। और मैं देखो सुअर हुआ हूँ, पर मैं क्या है कि मुझे याद है कि मैं उस जन्म में राजा का पुत्र था, तो मैं भ्रष्टा तो नहीं खाता हूँ, लेकिन मुझे पत्तियाँ तो खाना ही पड़ती हैं। मैं जंगल में ढूंढ ढूंढ के फलों की पत्तियाँ खाता हूँ। तो वह सुअर की बात सुनकर उस बेटे को समझ में आ गया कि मेरी माँ जो दान करती है वो हमारे पूर्व जन्म के लिए करती है और इस जन्म में हमें अच्छा फल मिले इसलिए करती है, हमें नरक की यातनाएं ना भोगना पड़े, इसीलिए वह दान पुण्य करती है। और वह लड़का दौड़ा दौड़ा आया और अपनी माँ के चरणों में गिर गया और माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा माँ, मैंने अगर आपको कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो इसी तरह दान करिए, मैं और अधिक मेहनत करूँगा।